राधे राधे दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आज की कहानी में। हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित है। तो कहानी शुरू करते हैं अब। मम्मी, दादी आ गई हैं। ये सुनते ही मुक्ता के सिर की त्योरियां चढ़ गईं और वो रसोई से बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में लगी घड़ी की ओर देखते हुए बोली, आप तो शाम को आने वाली थी। अभी तो सुबह के 10 ही बजे हैं। अभी तो हम नाश्ता ही कर रहे हैं। अच्छा, भाभी ने सुबह नाश्ता और खाना भी हमारे माथे मंड दिया है। मुक्ता के मुख से ऐसी बातें सुनकर कामनी जी अपमान के घूंट पीकर रह गई। आज शनिवार था और बड़े बेटे बहू 2 दिन के लिए घूमने निकल गए और उन्हें छोटे बेटे के घर बाहर छोड़कर चले गए। कामनी जी ने बताया तो मुक्ता और भी बिखर गई। ये लो, खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे सिर छोड़ गए। एक फोन भी ना किया। हम भी घूमने जाने वाले थे। यह कहकर उसने अपने पति निमिष को आंखों से इशारा किया ताकि वो भी उसके झूठ को सच कह सके। ये सुनकर कामनी जी के हाथ पैर सुन हो गए। बुढ़ापे में उन्हें कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बड़ा बेटा रखने को तैयार नहीं है, कुछ महीने रखता भी है तो एहसान जताता रहता है, और छोटे बेटे की पत्नी इतनी मुंहफट है कि उनका कलेजा ही छलनी कर देती है। वो चुपचाप खड़ी थी। चाय का समय हो गया था और भूख भी लग रही थी। बच्चे और बेटा गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कामनी जी वहाँ है या नहीं इसके बराबर ही थी। इतना तो कोई अनजान भी पूछ लेता है, जबकि ये तो पेट का जाया बेटा था। उनको देखकर मुक्ता फिर से चिल्लाई, लो, इनकी नज़र तो खाने से हट ही नहीं रही है। अंदर जाकर अपना सामान रखिए, बच्चों को चैन से खाने दो। आपको भी नाश्ता मिल ही जाएगा, मैं आवाज़ दे दूंगी। मुक्ता ने उन्हें कमरे में भेज दिया। सजल आंखों से साथ कामनी जी थैला उठाकर अंदर चली गईं। आधा घंटा हो गया पर बहू ने आवाज़ नहीं दी। मजबूर होकर वो कमरे से बाहर आई तो देखा सब मिलकर टीवी देख रहे हैं। वो झिझकते हुए बोली, बहू, चाय नाश्ता चाहिए? अंदर कैसरोल में पराठा रखा है और चाय बनाकर पी लीजिए। मेरे और इनके लिए भी बना देना। सिंक में बर्तन रखे हैं, वो भी साफ कर देना। रसोई भी बिखर गई है, उसे भी जरा जमा ही देना। मुक्ता टीवी देखते हुए बोली। कामनी जी रसोई में गईं। कैसरोल में छोटा सा एक ही पराठा रखा था, वो उन्होंने खा लिया। एक और पराठे का मन था पर वो मन मार कर रह गई। चाय चढ़ाकर रसोई व्यवस्थित करने में लग गई। बर्तनों से भरा सिंक भरा था, उन्हें भी चाय पीकर साफ कर दिया। मन ही मन ईश्वर को कहती रहती थी, हे ईश्वर, ऐसी अपमानजनक जिंदगी से तो मौत भली है। मुझे भी अपने पति के साथ ही बुला लेते, हंसते और मुस्कुराते हुए। जिंदगी थी, अब इतनी कड़वाहट है कि इसे सहा नहीं जाता। इतना अपमान सहकर जिया नहीं जाता। अपने पति को याद करते हुए वो सिसक रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस तरह कब तक जीऊंगी? आप थी तो हरा भरा घर था, हमारा 2 बच्चे, हंसता खेलता हुआ परिवार था, जीवन में संतोष था। आप जितना कमा कर लाते थे मैं घर चलाती थी। दोनों बेटे मनीष और निमिष भी अच्छे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे थे। दोनों का विवाह भी अच्छे घरों में हुआ था। बहुएं भी अच्छी आई थी। पहले कितने आदर से बात किया करती थी और अब तो नौकरानी से भी बुरी स्थिति कर दी है। आप क्या चले गए, जीवन से रंग, खुशी, आदर, सम्मान, प्यार सब कुछ चला गया। इतना कड़वा सुनने की कभी आदत नहीं थी जी, पर अब रोज सुनती हूँ। इधर मुक्ता और उधर मनीष की पत्नी नेहा भी कड़वी और दिल दुखाने वाली बातें किया करती थी। दोनों अपने परिवारों में खुश हैं, बस एक मेरी वजह से दोनों के परिवारों में तकलीफ होती है। क्या माँ बच्चों के परिवार का हिस्सा नहीं होती है? और वो रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो गई। शायद मन हल्का हो गया था। मनीष और निमिष दोनों के अपने फ्लैट थे। दोनों ने अपने घर बैंक से कर्ज लेकर लिए थे, जिसकी महीने की वो मोटी EMI भरा करते थे। उनकी महीने की कमाई से उनकी पत्नी और बच्चों के खर्चे तो चल रहे थे, पर एक माँ का खर्चा ही दोनों को अखरता था। दोनों ने एक एक महीना बांध रखा था। कामनी जी 1 महीने बड़े बेटे के पास रहती और 1 महीने छोटे बेटे के पास रहा करती। उनके पति की अपनी एक दुकान थी जो उनके जाने के बाद बेटों ने किराए पर दे दी और उसका दोनों आधा आधा हिस्सा रख लेते थे। कामनी जी पति को गए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। उनका अपना घर भी किराए पर चढ़ा दिया था। वो तो अपने घर में ही रहना चाहती थी, लेकिन रिश्तेदारों ने समझा दिया। लेकिन
आज के अपमान के बाद वो रात भर सो नहीं पाई। बड़ी ही बेचैनी से उन्होंने रात गुजारी और सुबह जल्दी उठकर अपना सामान बांधा और किसी को भी बिना बताए वो अपने छोटे से शहर में स्थित घर में चली गईं। वहां जाकर पड़ोसियों के घर में शरण ली। वहां अपनी सहेली की अपनी ही हालत के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। सहेली की बेटी वकील थी, उसने मदद करने का वादा किया। दोनों बेटे उन्हें ढूंढते हुए शाम तक आए और घर ले जाने की जिद करने लगे, पर उन्होंने साथ जाने से साफ मना कर दिया और कहा, तुम सबके साथ अपमान से भरी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं यहाँ अकेले रह लूंगी। तुम दोनों को मेरा खर्चा उठाने की भी जरूरत नहीं है। आज के बाद दुकान का किराया सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगी और घर का भी किराया मैं ही लूंगी। मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर और दुकान का इतना मोटा किराया आता है। और वैसे भी तुम दोनों के पापा के जाने के बाद इस पैसे पर मेरा ही हक है। तभी मनीष चिल्लाया, माँ ये पागलपन की बातें छोड़ो। मैं और निमिष तो ये घर और दुकान बेचने की सोच रहे हैं। काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा। फिर तेरा कितना ही खर्चा है, अकेले इतने सारे पैसों का करेगी क्या? निमिष भी बोला, हाँ माँ हमारे साथ चलो, आप तो हमारे घर में कहीं भी रह लोगी। बेकार ही यहाँ इतने बड़े घर में रहोगी और किराया भी हाथ से जाएगा। कामनी जी भी गुस्से में भरकर बोली, मुझे अपने बेटों के साथ नहीं रहना है अब और अपमान की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। माँ को चाहे 2 रोटी कम दे देते, पर जितना अपमान तुम दोनों के घरों में हुआ उसे सहने के बाद मैं तुम्हारे घर में पाँव भी नहीं रखना चाहती हूँ। पति के जाने के बाद पत्नी कहीं की भी नहीं रहती और उसके अपने बच्चे भी उसकी उपेक्षा करते हैं और बहुएं अपमान करती हैं। तुम जाकर अपना परिवार संभालो, मैं अपने और आपको संभाल लूंगी। बुढ़ापे का सहारा ना बेटा ना बेटी होते हैं, ना ही बहू होती हैं। बुढ़ापे का सहारा तो बस पैसा होता है। मेरे पास पैसा है तो नौकर रख लूंगी। मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। मुझे अपमान की जिंदगी अब और मंजूर नहीं है। दोनों बेटे अपना सिर झुकाकर चल दिए। अब दुकान का किराया उन्हें मिलने लगा और घर का एक कमरा उन्होंने अपने लिए रख लिया, बाकी का किराए पर चढ़ा दिया। कामनी जी अब सम्मान के साथ अपने ही घर में बहुत अच्छे से रहती हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।